श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा शुक्ल यजुर्वेदीय प्रतिशाख ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम अध्याय का हम लोग पूर्ववत अध्ययन कर रहे हैं। आज भी प्रथम अध्याय के अंतर्गत भाग 19 का अध्ययन करेंगे। तो प्रथम सूत्र है आज का विवृति लक्षण पादवृत्तः। विवृति विशिष्ट विवृत से समन्वित स्वरित पादवृत्त संज्ञक होता है। स्वरयोर अंतरयोर अंतरम विवृतिरुच्यते है त्या लक्ष्यत इति विवृत लक्षणम। सपादवृत्तः पादवृत्त संज्ञक स्वरो भवति। विवृत्या व्यवहित इत्यर्थः यथा ध्रुवा असदन नृतस्य इत्यादि। तो अब यहाँ विवृत लक्षण समझने का उद्देश्य ये है, दो अव्यवहित स्वरों का जो मध्यवर्ती काल अर्थात व्यवधान विवृत कहलाता है, उसके द्वारा जो लक्षित निर्दिष्ट समन्वित होता है वह विवृत लक्षण अर्थात पादवृत्तः पादवृत्त संज्ञक स्वरित स्वर होता है। विवृति से व्यवहित यह अर्थ है जैसे ध्रुवा असदन नृतस्य इत्यादि। अब आज का दूसरा सूत्र है, सूत्र में ध्यान देंगे। उदाद्यन्तो न्यवग्रह तथा भाव्यः अर्थात शावग्रह पद के पूर्व पद के अंत में स्थित वह अनुदात अक्षर जिसके पूर्व में उदात हो और बाद में उदात हो तथा भाव्य कहलाता है। उदाद्यन्तः उदात्तादि रुदादन्तः न्यवग्रह नीचा अवग्रह तथा भाव्यः तथा भाव्य संज्ञकः स्वरो भवति। अर्थात न्यवग्रह शावग्रह पद के पूर्व पद के अंत में स्थित वह अनुदात अक्षर उदाद्यन्तः अर्थात जिसके पूर्व में उदात हो और बाद में उदात हो तथा भाव्यः तथा भाव्य संज्ञक स्वर होता है। जैसे तनुन्नपत्र इति तनुनप्त्रे तनुन्नपादिति तनुन्नपातः। इस तथा भाव्य का स्वरितों के मध्य में पाठ होता है, किंतु यहाँ पर माध्यन्दिन शाखा में स्थित प्राप्त नहीं होता। उदात और अनुदात पृथक पृथक उपलब्ध होते हैं और स्वरित उदात और अनुदात के मध्य होने पर निष्पन्न होता है। अर्थात उस स्वरित में गात्रों का जो त्रियगमन होता है और वह कुछ भी यहाँ उपलब्ध नहीं होता, इसलिए माध्यन्दिन संगीता के पद पाठ में तथा भाव्य संज्ञक कंप होता है। माध्यन्दिन शाखा के मत के अनुसार अनुसरण करने वाले औजहियान के वैसा भी होता है। तो इस प्रकार उदात अनुदात और स्वरित के स्वरूप का विधान करने के अनंतर सूत्रकार हस्त का स्वरूप बताते हैं। तो आगे सूत्र है हस्तेन ते अर्थात हस्तेन ते हस्त के द्वारा वे पूर्वोक्त उदातादि स्वर प्रदर्शित किए जाते हैं। अनेन प्रकारेण हस्तेन ते स्वराः प्रदर्श्यन्ते तत्रो उदात ऊर्ध्वगमनं हस्तस्य अनुदाते अधोगमनं हस्तस्य एतद् सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन स्थितम्। स्वरिते तु विप्रतिपद्यन्ते तत्प्रकाशनार्थम मिदम आह। अब हम लोग स्पष्ट अर्थ समझेंगे। इस प्रकार से
हस्तेन अर्थात हस्त के द्वारा, ते अर्थात वे स्वर प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से उदात्त के उच्चारण में हस्त का ऊर्ध्वगमन होता है, अनुदात्त के उच्चारण में हस्त का अधोगमन, यह भी आचार्यों के मत में निश्चित है। स्वरित के विषय में तो आचार्यों में मत वैभिन्न है, उसको बतलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं, ते पूर्वोक्ता उदात्तादयः स्वरा हस्तेन प्रदर्शनीयाः तत्र ऊर्ध्वगमनं हस्तयो उदात्ते अनुदात्तयो अधोगमनं स्वरिते त्र्यग्गमनम् उक्तम ही। ऋजो जजुंसि समनानि हस्तिहानानि यः पठेत अनहरो ब्राह्मणस्तावत यावस्वरम न विन्दति इत्यादि। अब आगे का सूत्र है, चत्वारः त्रियग स्वरिताः, अर्थात चार स्वरित जात्य अभिनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्ट अर्थात हस्त को तिरछा करके प्रदर्शित किए जाते हैं। जात्यभिनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्टाः एते चत्वाराः स्वरिताः त्रियग ध्वस्तं कृत्वा स्वरणीयाः पितृदानात् ध्वस्तं कृत इत्यर्थः। यात्य अभिनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्ट ये चत्वारः चार स्वरिताः, चार स्वरित कहे गए हैं। हाथ को तिर्यग तिरछा करके प्रदर्शित किए जाने चाहिए। त्रिपिंड प्रदान के समय ही हस्त मुद्रा के समान हाथ को करके यह अर्थ है। अब आज का अगला सूत्र है, अनुदात्तम चेत पूर्वम त्रियग निहत्य काणवश्यः। आचार्य काणव के अनुसार यदि अनुदात्त पूर्व में हो तभी जात्य अभिनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्ट के उच्चारण में हाथ को तिरछा किया जाता है। इन जाति इत्यादि चार स्वरितों के पूर्वत पहले चेत यदि अनुदात होता है तब हाथ को त्रियग तिरछा करके उच्चारण करना चाहिए। काणवश्यः, काणवाचार्य के मत से उदात पूर्व में होने पर अथवा कोई भी स्वर पूर्व में न होने पर ऐसा त्रियग हस्त नहीं होता। अनुदात पूर्व में होने पर जैसे वैष्णव्यो धान्यमसि अस्तुपोषि वेदोषि अभ्यर्षत योज इंद्र ते इत्यादि उदाहरण वेद मंत्रों के द्वारा दिया गया है। तो उदात पूर्व और अपूर्व इत्यादि स्वरितों में तैरो व्यंजन की भांति हाथ किया जाता है। उदात पूर्व में होने पर जैसे है पंचदशो व्योमा कतिधा व्यकल्पयन्न, अपूर्व होने पर जैसे त्र्यंबकम द्रवण्ण शर्फिशो श्रुति इत्यादि। अब आज का अंतिम सूत्र है, ऋजुन्निहत्या प्रणिहन्यते उदाते। उदात बाद में होने पर हाथ को सीधे नीचा करके है तदनंतर प्रशिष्ट रूप से नीचे ले जाया जाता है। ऋजु निहत्य हस्तम अनुदातवत ततः प्रणिहन्यते प्रकर्षेण निहन्यते नीची क्रियते जात्य विनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्ट उदाते परभूते यथा भूर्भुवः स्योद्युरितिः तेवस्यः सवितः प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम इत्यादि। अब हिंदी अर्थ को स्पष्ट करेंगे। हाथ को अनुदात्त के उच्चारण के समान ऋजुन्निहत्य सीधे नीचे ले जाकर तदंतर प्रणिहन्यते प्रकृष्ट रूप से नीचे ले जाता है, नीचे किया जाता है। उदात्त बाद में होने पर जात्य अभिनिहित क्षैप्र और प्रश्लिष्ट
के उच्चारण में उपर्युक्त प्रकार से हस्त प्रदर्शन किया जाता है। जैसे है भूर्भुवस्वः द्योरिति देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम इत्यादि। उदात्त बाद में होने पर यह क्यों कहा, धान्यमसि धेनु ही देवान पवित्रस्थो वैष्णव्यौ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी। पूर्व की भांति इस बार भी जिन छात्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो पूर्व की भांति व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।